हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आपको टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं। इसमें हम एक कंडीशन ले रहे हैं व्हेन प्रॉपर्टी रिमेन वैकेंट। यदि किसी कारण से प्रॉपर्टी कुछ समय के लिए वैकेंट खाली रह जाती है। फॉर दिस, इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। कंप्यूट taxable income of house property in the case of following properties of Mr. Vasu for the assessment year 2020-21। टू प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी ए, प्रॉपर्टी बी। म्युनिसिपल वैल्यू 45,000, बी के लिए 45,750 रुपीज, फेयर रेंट 48,750 रुपीज, बी के लिए 49,500 रुपीज। स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल अप्लाई हो रहा है। सो प्रॉपर्टी ए के लिए स्टैंडर्ड रेंट है 44,625 रुपीज, बी के लिए 44,250 रुपीज। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल 54,000, बी के लिए 42,750 रुपीज। प्रॉपर्टी वैकेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, प्रॉपर्टी ए 1 मंथ वैकेंट है, प्रॉपर्टी बी 1.5 मंथ वैकेंट है। Municipal tax paid by the owner at the rate of 10% of municipal value। municipal value प्रॉपर्टी ए की 45,000 है, इसका 10% 4,500 रुपीज, बी के लिए इसका 10% म्युनिसिपल वैल्यू का 4,575 रुपीज। इस कंडीशन में हम लोग टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21। टू प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी ए, प्रॉपर्टी बी। सबसे पहले हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। प्रॉपर्टी ए, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट नॉट एक्सीडिंग स्टैंडर्ड रेंट। क्योंकि यहां पर रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाई हो रहा है। प्रॉपर्टी ए की म्युनिसिपल वैल्यू 45,000 है और फेयर रेंट 48,750 रुपीज। दोनों में जो भी हाई है उसको लेंगे। सो 48,750 रुपीज और स्टैंडर्ड रेंट 44,625 कंपेयर करेंगे। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट, दोनों ये इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। सो 44,625 rupees and actual rent receivable 54,000 rupees। डे स्टूडेंट्स, दोनों में कंपेयर कीजिएगा कि मैक्सिमम कौन सा है। तो हम यहां पे देख रहे हैं जो रेंट, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है 54,000, वो मैक्सिमम है। इस कंडीशन में यहां पर हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे प्रॉपर्टी ए के लिए। प्रॉपर्टी ए के लिए जो सी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी, दोनों में जो भी मैक्सिमम होगा उसको आप यहां पे यूज करेंगे 54,000 माइनस। आप देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी ए 1 मंथ के लिए वैकेंट है। सो जो रिसेवेबल रेंट है
उसका 1 मंथ का रेंट इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, वन मंथ का रेंट 4,500 रुपीज रिसेबल रेंट में से माइनस कर देंगे, ये हमारा 49,500 रुपीज ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इसको शॉर्ट में हम GAV भी बोलते हैं। सो 49,500 रुपीज। डे स्टूडेंट्स, लेस करेंगे इसमें से हम म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर। ऑनर ने जो म्युनिसिपल टैक्स पेड किया है 4,500 रुपीज लेस 10% म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर। म्युनिसिपल टैक्स को ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से डिडक्ट कर देंगे, तो इसको हम नेट एनुअल वैल्यू कहते हैं। बैलेंस को नेट एनुअल वैल्यू, इसको शॉर्ट में NAV भी बोलते हैं। 45,000 रुपीज। डे स्टूडेंट्स, नेट एनुअल वैल्यू में से लेस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। इसमें से फर्स्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर रिपेयर एंड कलेक्शन चार्ज। और हमेशा याद रखना डे स्टूडेंट्स, 30% हमेशा नेट एनुअल वैल्यू का कैलकुलेट किया जाएगा। फॉर प्रॉपर्टी ए 45,000 मल्टीप्लाई 30%, 13,500। सो डे स्टूडेंट्स, ये जो बैलेंस अमाउंट है, ये अमाउंट कहलाएंगे हमारी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। डे स्टूडेंट्स, अब हम ठीक यही मेथड बिग प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई करते हैं। फर्स्ट म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू में एक्सीड देखेंगे ज्यादा कौन सा है 49,500, बट स्टैंडर्ड रेंट इज 44,250 रुपीज, जो कि इससे अधिक नहीं हो सकता। सो इस कंडीशन में हम यहाँ पर 44,250 रुपीज लेंगे। एक्चुअल रेंट इज 42,750 रुपीज। Now gross annual value for property B, GAV for property B, whichever is high 44,250 minus rent receivable 42,750. This property vacant for 1.5 month, so 1.5 upon 12, 44,250 minus 5,344. This students 38,906 रुपीज, ये इसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी। 38,906 rupees. Now, municipal tax paid by owner 4,575 rupees.
value is 34,431 rupees. Now deduct 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन और बैलेंस अमाउंट जो आएगी ये हमारा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहलाएगी। थैंक यू।